हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो हम ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर कल स्टार्ट किए थे, लेकिन जैसे ही मैंने कमेंट्स देखा तो कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि वेक्टर्स को स्टार्ट किया जाए। तो हमने आज उन सारी लोगों का ध्यान में रखते हुए आज नया चैप्टर वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी लेक्चर मिलता रहेगा, तो आप ट्रिगोनोमेट्री के लिए भी परेशान नहीं होंगे और वेक्टर का भी लेक्चर आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि वेक्टर्स में आपको क्वेश्चन, वो जो कमेंट्स में जैसे पढ़ा तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन के माध्यम से हमें कंसेप्ट सिखाइए। तो हमने सोचा कि आज 4 आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, इसी के माध्यम से आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। लेकिन पर थोड़ा सा शुरू में हम आपको बेसिक बता देते हैं वेक्टर्स का कि कैसे कैसे सॉल्व होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, और यही सब कंसेप्ट, सब प्रोजेक्शन क्या होता है, यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन ये सब बनेंगे। तो हम सभी से सबसे पहले वेक्टर का डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वेक्टर होता क्या है। वेक्टर होता वो है वैसा क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड मतलब हुआ कि जैसे ये मैग्नीट्यूड अगर उसका बाद इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। और डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन हो सकता है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, आगे उसको बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहली बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है। बी आपको मान लीजिए दिया है, बी आपका दिया है क्या कि b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। इतना दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है a डॉट बी। तो a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी जो आप करिएगा तो दोनों को जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i डॉट i का वैल्यू जो होता है सेम का वैल्यू होता है वो 1 होता है, फिर j डॉट j का वैल्यू 1, k डॉट k का वैल्यू 1 होता है। और यही मतलब ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब ये आपका हो जाएगा a1 इंटू a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आपको हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर जो होता है, जैसे कोई वेक्टर है ए कैप, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये आपका होता है वेक्टर ए वाई, ये वेक्टर ए का मोड लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका कोई एग्जांपल अगर ये सबका करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर आप करेंगे ए इक्वल टू आपका मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पूछ रहे हैं, यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर अगर इसका पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए कैप बाय मॉड ऑफ ए कैप, ओके, मॉड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी कैप नहीं ए वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए यानी कि इसका मोड क्या होगा, तो ये कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपका हो जाएगा 4 9 13 और 16 29, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई √29, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी देखिए, ठीक है, आई कैप वाला, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है, मान लीजिए कुछ कर लीजिए, ए कैप आपको दिया है, जैसे मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लीजिए बी वेक्टर भी आपको कुछ दिया है 3i कैप प्लस 5k कैप j कैप प्लस 6k कैप कुछ दिया है मान लीजिए। तो a डॉट बाई बी मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, a डॉट बी, यानी कि सर आई वाला सेम वाला इंटू हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 6 24, तो 15 प्लस 24 39 और प्लस 6 45, ठीक है। मेरी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से आपको क्या क्या कुछ फॉर्मूला याद रखना है, आपको रखना है यहाँ से याद, ए कैप जो होता है वो होता है ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा आपका होता है कि ए डॉट जो बी होता है ये आपका होता है ए का मॉड वेक्टर फिर बी का इनटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ए क्रॉस बी जो आपका होता है ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा
और इंटू एन कैप होता है। एन कैप क्या क्या होता है कि सर ये डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करता है, ठीक है। इसकी जरूरत जहाँ होंगी हम बता देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर हम तो डॉट प्रोडक्ट सीख लिए, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन करता हूँ। देखिए यानी कि आपका क्या है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आप देखिए आप डिटरमिनेंट वाला मेथड पढ़े हैं, यस, यानी कि ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट ए वाला मतलब 2 3 4 डालिए, बी में 3 5 6 डालिए, क्लियर है। अब देखिए मतलब सर आई कैप जो होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा कि सर आई वाला को बंद कर दीजिए, जो हुआ वो 3 6 18 माइनस 20 सर -2 सर माइनस जे कैप, बिल्कुल सही बात है, जे कैप को ढक दीजिए और ये जो बचा तो 2 6 12 -12 लड्डू, बिल्कुल सही बात है, प्लस के कैप, के कैप में क्या होगा सर ये दोनों को पूरा इतना ढकिए, ये जो बचा वो लिखिए सर 2 5 2 5 10 -9 मतलब सर 1, मतलब ये आपका हो जाएगा -2 आई कैप प्लस माइनस जे कैप और प्लस हो जाएगा आपका के कैप, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर पढ़ा, इसके बाद आपका पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम इतना आपको बेसिक है। अब इसमें एक चीज आता है जिसका नाम होता है प्रोजेक्शन। सर प्रोजेक्शन क्या होता है तो मैं उसको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब देखिए प्रोजेक्शन में एक वर्ड होता है, किस वेक्टर के ऊपर आपसे प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है उसका हम तरीका बताएंगे याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है। हम पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन बताइए वेक्टर ए का किस पर, किस पर, बी पर। इसका क्या होता है तो इसका होता है कि आप ऊपर वाले को क्या कीजिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आप पूछा किस पे जा रहा है बी पर, मतलब इसका मोड निकाल लीजिए, ठीक है। अब अगर सिमिलरली सर यही बात अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए कैप होगा तो क्या करेंगे, हमने कहा कि देखिए जी इसको फिर वही ए डॉट बी करिए, किसके ऊपर पूछा जा रहा है ऑन मतलब किस पर, तो ए पर, तो इसका यही कर दीजिए। इसका एग्जांपल करा देते हैं, जैसे देख लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछेंगे ए का वैल्यू कुछ मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के, ठीक है। अब अगर बी 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 वेक्टर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, मतलब प्रोजेक्शन पहले का ये वाला चीज हम पूछ रहे हैं तो इसको लिख दिए प्रोजेक्शन जिससे पूछ रहा है किस पर, ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। एक हम कर लेते हैं, एक आप होमवर्क में करके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ए डॉट बी मतलब सर ई दोनों को डॉट, तो 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20 सर किसके ऊपर बी, बी मतलब बी कौन है बी वेक्टर ये है, इसका अंडर रूट लीजिए तो 3 से 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 स्क्वायर 25, मतलब क्या सर 20 12 32 38 बटा 25 6 25 16 41 और 50 मतलब रूट 50, सो क्या लिखेंगे 38 बटा 5 रूट 2, मतलब ये आपका आंसर होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में होमवर्क में आपका क्वेश्चन क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है। अब आपको ये इसका होमवर्क बताना है, ठीक है। अब आपको हम एक होमवर्क में और क्वेश्चन देंगे, मतलब ये तो क्वेश्चन आपको करना ही है। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन को आंसर करना है और कमेंट करना है जरूर एक बार। अब देखिए आपसे हम पूरा बेसिक चीज का एक बार निकलवाने के लिए होमवर्क दे देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए ए का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 3 आई कैप प्लस -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। बी 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 आपका वेक्टर क्या है सर ये 4 आई कैप -3 जे कैप -9 के कैप, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है ए डॉट बी, ठीक है, होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या निकालना है यूनिट वेक्टर ए का निकालना है। चौथा क्वेश्चन क्या निकालना है यूनिट वेक्टर बी का निकालना है। पांचवा क्वेश्चन क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किसके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हाँ ए ऑन बी, मतलब ए के बी के साथ, और सिमिलरली इसी में एक बार आपको निकालना है बी ऑन ए। मतलब आपको क्वेश्चन मिला है 6, इसको 6 क्वेश्चन के पर अपने से बना लीजिएगा ताकि आपका वेक्टर का बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आपको यही बेसिक आइडिया था आज के लिए, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं वेक्टर का। तो ये सब जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो हम सबको डिस्कस बारी बारी से करते हैं। आपको 4 क्वेश्चन है, हम चारों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि लेट अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू अल्फा आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो पहले जो दिया है उसको लिखिए, मतलब पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए का वैल्यू है ना वो आपको दिया है अल्फा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्या बी, तो बी क्या है, तो सर बी का भी वैल्यू दिया है, मैंने कहा लिखिए जो जो दिया है उसको लिखिए पहले। तो बी का वैल्यू है सर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस अल्फा के कैप, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब क्या, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन द वेक्टर, और देखिए आपको ए क्रॉस बी पूछ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी आपको निकालना पड़ेगा, बिना निकाले इसको इस पर प्रोजेक्शन नहीं बता सकते, बात तो सही है। तो ए क्रॉस बी निकालिए, हमने कहा निकालिए, तो क्या होगा प्रोजेक्शन, पहले इफ द प्रोजेक्शन है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले कराया था ए क्रॉस बी जो होगा आपका, वो देखिए ये आपका ले लिए आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब देखिए आई कैप का कोफिशिएंट अल्फा, इसका 1 इसका -1, ठीक है, इसका 2 इसका 1 इसका माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए आई कैप वाला को लीजिए, तो सर आई कैप, तो आई कैप में कौन है, इसको तो इसको पूरा ढक दीजिए, यानी माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए माइनस में तो जे कैप, तो जे कैप वाला क्या, इसको ढकिए, मतलब बचा क्या सर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, ओके। तो सर अब के कैप, तो के कैप में यही करिए, तो किधर वाला के वाला को ढकिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिख लें, कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको इसको लिखिएगा तो थोड़ा सा आई कैप माइनस अल्फा प्लस 1, और देखिए ये माइनस माइनस सर प्लस, क्यों, क्योंकि अगर प्लस इधर करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, हाँ बात तो सही है, और -2, क्या आपको इतना बात क्लियर, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक कर लिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए के कैप, तो यानी कि हो जाएगा अल्फा -2, क्या इतना बात क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब सर इसको थोड़ा देर के लिए वेक्टर सी मान ले, बिल्कुल मानिए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर, तो सर ये वेक्टर क्या निकला, सर इसको हमने क्या माना, सर सी माना, ओ हो, मतलब सी का वैल्यू क्या, सर ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा आई कैप प्लस जे अल्फा स्क्वायर -2 प्लस क्या प्लस के कैप अल्फा -2, बिल्कुल सही बात है। अब क्या प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन द वेक्टर, मतलब किस वेक्टर पर, इसको वेक्टर को थोड़ा ले मान लीजिए सर डी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी, क्योंकि इतना बड़ा देखिएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, हमने कहा अच्छा मानिए। अब क्या पूछ रहा है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सी का किसके साथ, डी के साथ, तो हम लिखते हैं प्रोजेक्शन होते ऑफ सी ऑन डी, कितना वैल्यू सर 30 दिया है। सर प्रोजेक्शन का क्या बताया थे, प्रोजेक्शन का बताया कि जिससे पूछ रहा है मतलब दोनों का क्या कर दो, सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जिसके ऊपर पूछा है किस पर, डी पर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 30। अब सी क्या है, सर सी तो ये है, डी क्या है सर डी तो ये है, हमने कहा अच्छा ध्यान से सुनिए, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, हाँ, और यहाँ से इसका वैल्यू -1, बिल्कुल सही बात है, प्लस प्लस इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर -2, बिल्कुल सही बात है, और जे सर 2, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर के कैप, तो सर इसका वैल्यू अल्फा -2 बिल्कुल, और इसका वैल्यू सर -2, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय सर डी, डी मतलब ये वेक्टर लिए हैं, कितना इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 + 4 मतलब सर √9, मतलब 1 + 4 दैट इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख दें क्या √9, चलिए और एक तो स्टेप के लिए यहाँ डायरेक्ट लिख दें 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसकी वैल्यू सर 30, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, सर सॉल्व करिए, -1 प्लस अल्फा स्क्वायर -2 और 2, अरे सर लेकिन 2 तो है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिए, -4 क्लियर है, अब -2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 33 या 90, ओके। अब देखिए क्या देखें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा -2 अल्फा सर माइनस अल्फा सर अब सर ये 4 ये तो कट गया, अच्छा। अब देखिए सर -1 -90 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या होना सर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -91 की वैल्यू सर 0, क्या अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, कैसे कितना से गुना करने पर आना है आपको, कितना गुना करने पर आपको आना चाहिए 182, और ये इसके बाद आपको जोड़ने पर आना चाहिए -1, तो सर ये तो क्वेश्चन क्या हमको दिखने रहा डायरेक्ट, तो हमने कहा कि देखिए हमको तो दिख गया, तो आपको कैसे नहीं दिखा, तो आपके लिए हम तरीका बताते हैं, तो चलिए हमको दिख गया 2 अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 13 अल्फा -91 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो सर 2 अल्फा कॉमन अल्फा -7 और प्लस 13 तो अल्फा -7,
यानी कि इसकी वैल्यू क्या, सर इसकी वैल्यू भी 0। मतलब ये दोनों मतलब अलग अलग, मतलब सर 2 अल्फा प्लस 13 इंटू अल्फा माइनस 17 का वैल्यू क्या, सॉरी 7 का वैल्यू 0। मतलब सर यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या, सर माइनस 13/2, अल्फा का वैल्यू क्या, सर 7। सर कौन है, सर इसमें 13/2 है। ओहो हो, मतलब ये माइनस होता तब सही होता, मतलब ये भी गलत। 15/2 ये तो है ही नहीं, कभी नहीं। 8 ये तो है ही नहीं, मतलब क्या, सर डी। अब कोई कहेगा नहीं अब हमको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं चमका, तो उसके लिए भी बताते हैं। आप इसका बताइए। अब आपको देखिए यहाँ से 2 रूट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है। अब अल्फा है, मतलब सर अल्फा है, तो मतलब अल्फा इसका मान लीजिए 2 रूट था, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो सर माइनस बी की जगह सर 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सर 1 माइनस 4ac, तो मतलब 91 4 जा कम में चौका 1 चौका 4 9 364 अदुना 700। ओहो हो, मतलब सर ये क्या है, सर डिवाइड 2 है, मतलब सर 4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 का वैल्यू होता है 27/4। अब देखिए यहाँ से भी 2 कंडीशन, एक पॉजिटिव वाला लेंगे तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा, तो यहाँ से 28/4 और एक हो जाएगा माइनस 26/4। तो यहाँ क्या यही बन रहा है, तो बिल्कुल सर ये 7 ही माइनस था जो है। तो आई होप ये दोनों तरीका से आपको क्लियर होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 7, ठीक है। क्या आपको समझ में आया क्या क्या किए। क्वेश्चन बोला कि पहले ए और बी भी 2 वेक्टर दिया था, फिर हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि ए क्रॉस बी निकालिए। और ए क्रॉस बी देखिए ये तो वेक्टर देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, तो हमको इसको कुछ मान लिए, और ये वेक्टर के साथ इसको सी डॉट डी, क्योंकि हम ए क्रॉस बी में पढ़े थे, तो यहाँ ए क्रॉस बी नहीं माने, क्यों नहीं माने, क्योंकि देखिए ए बी तो देखा कंफ्यूजन होता है, इसलिए सी और डी माने और सॉल्व किया तो का आंसर आया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक पढ़िए बड़े ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए ये, इसके बाद पहले ये करेंगे लास्ट में करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन पहले छोटा करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या बचा है, लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू √114। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर मॉड ऑफ ए जो है ना, ये तो √114, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। मॉड ऑफ बी कितना, सर ये तो सर √6 है, हमने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो बोला ए क्रॉस बी इक्वल टू √48, मतलब क्या, सर ए क्रॉस बी है ना, इसका वैल्यू क्या, सर इसका वैल्यू तो √48 है, मैंने कहा अच्छा। अब देखिए सर ये तो मॉड है, मतलब मॉड क्या, सर हमेशा पॉजिटिव, मतलब इसका एक जगह क्या चिपकाएगा, सर ये वाला चिपका देने का, चिपका दिए। मतलब क्या कि सर देखिए डायरेक्शन से मतलब अभी नहीं है, ठीक है, तो हम ये बस इतना यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सर इसकी जाकर डालिए, मतलब क्या सर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और इंटू साइन थीटा, ठीक है, और इक्वल टू √48, ठीक है। मॉड ऑफ ए कितना, सर मॉड ऑफ ए √14, मतलब सर ये √14, मॉड ऑफ बी कितना, सर डॉट करिए, मॉड ऑफ बी कितना, सर √16 इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू √48, क्लियर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सर √14 इंटू √6 मतलब सर √84 इंटू साइन थीटा, और मॉड से बाहर निकाल, मॉड हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ नहीं दिया है और यहाँ पे दे दिया वेक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या, तो सर ये हो जाएगा √48, ठीक है। अब क्या, सर साइन थीटा की वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू जो आएगा ना सर यहाँ से √48/√84, 48 को क्या लिख सकते हैं, सर 4√3, बिल्कुल सही बात है। सर इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बोलिए, सर इसको लिख देखिए 2√21, मैंने क्या लिखिए, मतलब 2 से 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए सर √3 से, तब सर √3 से √7, सर आप ये कैसे कर लिए, मतलब ये बड़ा √44 का तो आप फैक्टराइज कीजिए उसको, वहां से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, सर a डॉट बी का होल स्क्वायर, तो क्या हम a डॉट बी निकालेंगे तो उसका होल स्क्वायर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, मतलब जो a डॉट बी है उसका वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही a डॉट बी का होल स्क्वायर। तो सर a डॉट बी क्या होता है, मैंने कहा कि देखिए जी इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी cos थीटा। ओहो हो सर, तो साइन थीटा cos थीटा कैसे निकालें, हमने कहा कि देखिए क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, आपने कहा बिल्कुल पढ़े, तो देखिए साइन थीटा, तो सर साइन थीटा है कितना 1/√7, सर cos थीटा नहीं निकालेंगे, हमने कहा देखिए जी ट्रिगोनोमेट्री है, बिल्कुल सही बात है सर, ये एंगल 90 है, होते सर ये क्या है सर थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, सर साइन थीटा हम पढ़े थे सर p/h होता है, क्या बिल्कुल सही पढ़े थे। p कितना, सर परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस कितना, सर √7, सर बेस नहीं निकल जाएगा, सर पाइथागोरस थ्योरम, कैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए a है b है c है,
ठीक है। तो सर ए सी स्क्वायर क्या होता है सर, ये हो जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सर ए सी का वैल्यू √7 इक्वल टू ए बी का सर इसकी वैल्यू 1 अब प्लस बी सी, सर बी सी का तो निकालना है, मतलब बी सी स्क्वायर का वैल्यू सर √6, तो बी सी का वैल्यू सर √6। तो इस ट्रायंगल से आपको इसका क्या पूछा सर cos थीटा, तो सर cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा सर √6 बाई √7, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर मॉड ऑफ ए की वैल्यू सर √14, सर मॉड ऑफ बी की वैल्यू डॉट लगाइए, डॉट प्रोडक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ बी का वैल्यू सर √6, सर cos थीटा सर √6 बाई √7। अब देखिए सर √7 है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए √7 है तो इसको जैसे ही काट देंगे तो क्या √2 हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब क्या सर ये हो जाएगा 6√2, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एक बार देख लीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है सर मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर, तो जो मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 6√2 का होल स्क्वायर, तो 6√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72, ठीक है। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या किए, ए है बी है, दो वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, फार्मूला लगाए, यहाँ से आपको किए तो ये आपका 1/√7, ठीक है। अगर यहीं से करते तो 14 × 6 84 और यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। क्या किए बस बेसिक जो पढ़े हो वही सब लगाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कहीं गलती हो गया होगा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए थीटा विद द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, तो इसका वैल्यू चौथा का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें मॉड ऑफ ए का वैल्यू सर 4 है, सर मॉड ऑफ बी का वैल्यू सर 3 है, ठीक है। अब क्या सर थीटा जो है ना सर वो π/4 से π/3 के बीच में लाई करता है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इतना बात बताइए, तो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। देखिए क्या कैसे करेंगे, तो a - b वेक्टर क्रॉस a + b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4a डॉट b का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो यानी कि इसमें एक बार इससे मतलब a क्रॉस a, सर a क्रॉस a तो मतलब क्रॉस का प्रोडक्ट में अगर सेम चीज होता है तो सर 0 होता है, मतलब सर इसकी वैल्यू 0। तो सर -b क्रॉस a, तो सर -b × a, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। -b क्रॉस a लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या सर -b क्रॉस a, ठीक है। अब देखिए सर a क्रॉस b, सर प्लस a क्रॉस b, सर b क्रॉस b, माइनस, लेकिन सर माइनस तो फिर भी लेकिन सर सेम है इसलिए 0, सर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर इंटू सर 4a डॉट b का होल स्क्वायर, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर ये देखिए ये तो अपोजिट है सर, मतलब देखिए जैसे a क्रॉस b अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो -b क्रॉस b इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब सर अगर इसका साइन चेंज कर देंगे तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा। ओहो, मतलब अगर इसी को हम थोड़ा सा अगर a क्रॉस b अब प्लस a क्रॉस b लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि सर डायरेक्शन बस चेंज कर रहा है। तो सर इस जो ए चल रहा था b की ओर, तो सर उधर से b चल रहा था a की ओर, तो सर दोनों साइड से अगर मान लेंगे तो a चलेगा b की ओर, यानी कि सर ये होगा अब प्लस सर 4a डॉट b का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सर ये कितना सर 2a क्रॉस b का होल स्क्वायर, मतलब सर ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर 4a डॉट b का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सर थीटा π/4 और π/3 मतलब सर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इतना बात आपको पता है, क्योंकि सर ये दोनों होता है, इसका यूज नहीं है लेकिन है जहां है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सर 2a क्रॉस b, मतलब सर क्या सर 2 का बाहर कर दीजिए सर 4, बिल्कुल सही बात है, इधर भी सर। अब देखिए a क्रॉस b, सर a क्रॉस b होता है क्या मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b साइन थीटा, मतलब सर ये आ जाएगा क्या मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए सर प्लस, हाँ सर इसको करेंगे सर मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सर 4 कॉमन ले कॉमन, बिल्कुल लीजिए सर 4, सर ये भी कॉमन, मैंने कहा अच्छा मतलब सर a का होल स्क्वायर इंटू b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी
सर इसको करेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। आपको किसका वैल्यू पूछा गया, इसका होल स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। मतलब देखिए, मतलब अब सर ए का वैल्यू, सर ए का वैल्यू कितना, सर ए का वैल्यू, इसका वैल्यू डालिए, सर इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सर 1, ठीक है। अब से आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, मतलब ये टोटल। हाँ अब देखिए सर इसका ए का वैल्यू, सर ए का तो वैल्यू यहाँ है 4, सर 4 इंटू, ठीक है, ए का डालिए सर 4 का होल स्क्वायर इंटू सर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर 4 इंटू 16, सर 4 इंटू 16 इंटू 9, बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, मैंने कहा कि देख लीजिए 16, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या किए यहाँ सब किया, इसके बाद ये हो जाए a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस बी, 2 को a क्रॉस बी प्लस 4a डॉट बी का होल स्क्वायर, फिर a क्रॉस बी, फिर b साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जाएगा 4a ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 4a स्क्वायर और b स्क्वायर का यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो सर 69 जा 144, 144 इंटू 4 इक्वल टू 576, ठीक है। तो लेट थीटा विद एंगल बिटवीन द वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 576। एक बार देख लीजिए फिर से कैलकुलेशन, ये दोनों वेक्टर आपको दिया है, ठीक है, मतलब सेम मतलब माइनस बी क्रॉस ए, फिर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 4a डॉट बी का होल स्क्वायर, फिर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, फिर 4a डॉट बी मतलब 2a क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए प्लस 4a डॉट बी का होल स्क्वायर, तो इसका 4, फिर a का होल स्क्वायर, फिर b का होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर a क्रॉस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, फिर b का, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। सर 4 ये पूरा क्या कांस्टेंट है, मतलब इसको बाहर ले लीजिए, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब इंटू 3 का होल स्क्वायर, 16 4 इंटू 4 इक्वल टू 540 5457, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं।